पिछले वीडियो में आपने देखा कि दुर्योधन के द्वारा मैत्रेय ऋषि का अपमान होने पर मैत्रेय ऋषि ने दुर्योधन को श्राप दिया। अब आगे की कथा। जब मैत्रेय ऋषि हस्तिनापुर से चले जाते हैं तब राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर से पूछते हैं कि पांडवों की किरमिर राक्षस से भेंट कहाँ पर हुई और भीम ने किस प्रकार से किरमिर राक्षस का वध किया। राजा धृतराष्ट्र के पूछने पर विदुर जी बताते हैं कि जब पांडव जुए में हार कर वन में जाने के लिए हस्तिनापुर से निकले तब वह लगातार 3 दिन चलते रहे। जब वे काम्यक वन में प्रवेश कर रहे थे तब किरमिर राक्षस रास्ता रोक के बीच में खड़ा हो गया। वह अपनी मायावी शक्ति से वातावरण भयंकर कर देता है। राक्षस की मायावी शक्ति को रोकने के लिए पांडवों के पुरोहित रक्षोघ्न मंत्र का पाठ करके मायावी शक्ति का नाश कर देते हैं। उसी समय किरमिर राक्षस अपने भयानक वेश में पांडवों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। द्रौपदी तो राक्षस को देखकर ही मूर्छित हो जाती है। पांडवों को पहचान कर किरमिर राक्षस कहता है कि मैं बकासुर का भाई हूँ और हिडिंब का मित्र हूँ। इसी भीमसेन ने मेरे मित्र हिडिंब को मारा है। आज मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है। मैं अभी भीमसेन को मारकर मेरे मित्र हिडिंब का प्रतिशोध लूंगा। किरमिर राक्षस की बात सुनकर भीम क्रोधित हो जाते हैं और पेड़ उखाड़कर राक्षस के सिर पर दे मारते हैं, लेकिन इससे किरमिर राक्षस को कुछ भी कष्ट या घबराहट नहीं होता है। इसके बाद दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें दोनों वृक्ष को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगते हैं, जिससे आसपास के बहुत से वृक्ष नष्ट हो गए। तदंतर भीमसेन ने राक्षस को जमीन पर गिरा दिया और अपने घुटने से दबाकर गला घोटकर मार देते हैं। इस तरह किरमिर राक्षस की मृत्यु होने पर सभी लोग भीमसेन की प्रशंसा करते हैं और काम्यक वन में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार विदुर जी से किरमिर राक्षस के वध की कथा सुनकर राजा धृतराष्ट्र उदास हो जाते हैं। जब राजा भोज, पांचाल देश के राजा धृष्टद्युम्न और सगे संबंधी को यह पता चलता है कि पांडव अपनी राजधानी को त्याग कर काम्यक वन में निवास कर रहे हैं, तब सभी लोग कौरवों पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनकी निंदा करने लगते हैं और सभी क्षत्रिय भगवान श्री कृष्ण को अपना निर्देशक बनाकर काम्यक वन में पांडवों के पास पहुंचते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के आने पर उनका आदर सत्कार करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं और उदास होकर सभी राजाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राजाओं, अब यह बात तो निश्चित हो गई है कि अब पृथ्वी दुरात्मा दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी का खून पिएगी। अब हम लोग इकट्ठे होकर कौरवों के साथ युद्ध करके कौरव और उनके सहायकों को मार डालें और धर्मराज युधिष्ठिर का राज सिंहासन पर अभिषेक करें। अर्जुन देखते हैं कि हम पांडवों का अपमान होने से भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए हैं और अपना काल रूप प्रकट कर रहे हैं। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगते हैं और अर्जुन की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो जाते हैं। तभी द्रौपदी अपने ऊपर किए गए अन्यायपूर्वक कार्य को श्री कृष्ण को बताकर रोने लगती है। तब श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी को शांत करते हुए कहते हैं, तुम्हारा अपमान करने वाले लोगों की स्त्रियां भी इसी प्रकार से रोएंगी। मैं वही करूंगा जो पांडवों के अनुकूल होगा। तुम शोक मत करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम राजरानी बनोगी। अंत में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए युधिष्ठिर से अनुमति मांगते हैं। सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। द्रौपदी अपने आंसुओं से भगवान श्री कृष्ण को भिंगा देती है। तत्पश्चात श्री कृष्ण अपने स्वर्ण रथ में सुभद्रा और अभिमन्यु को बैठाकर सबको धीरज देते हुए द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। धृष्टद्युम्न भी द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेकर अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं और इसी प्रकार से सभी राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करके अपने अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस कथा में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे की कथा को जानेंगे। धन्यवाद।